I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I solve some question of continuity. Question number 21 में आपको कई सारे हैं, ये 21 में एक वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी मेथड से और सॉल्व कर लीजिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो प्रूव करना है कि यह कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फर्स्ट मेथड आपका यह है कि इस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी तरह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, ये देखिए साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 हो गया, इतना तो आप समझ सकते हैं। अब एक जनरल पॉइंट सी लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना किसी पॉइंट पे तो करना नहीं है, तो एक पॉइंट ले लेंगे जनरल पॉइंट, उसको प्रूव कर देंगे और जब सी की जगह 1 2 3 कुछ भी रखेंगे सबके लिए वह जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम सी पे अगर हम इसको प्रूव करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। अब यह देखिए सी माइनस एच प्लस पाई बाई 4। अब चाहो तो सी माइनस सी एच को जो है ए और इसको बी मान के साइन ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम सी एच की वैल्यू यहाँ 0 रख सकते हैं। तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट करेंगे, वह वैल्यू इतनी आ गई। और एट द पॉइंट सी कहाँ रखेंगे, जो हम आप कन्वर्ट कर चुके हैं इसी में एक्स की जगह सी रख देते हैं। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एट द पॉइंट इक्वल है, इसलिए यह कंटिन्यूस फंक्शन है। एक मेथड तो यह हुआ। सेकेंड मेथड है कि यह जो आपका दो फंक्शन दिया है, पहले फंक्शन को f1x मान लें, वह साइन एक्स है, और इसको एक जनरल पॉइंट पे हम कंटिन्यूस प्रूव करें। तो हम सी पे कंटिन्यूस प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए साइन सी माइनस एच, अब थोड़ा यहाँ डायरेक्ट नहीं रखेंगे, यहाँ डायरेक्ट रखने में बहुत छोटा हो जाएगा। अब साइन सी माइनस एच को पूरा एक्सपेंड कर दीजिए और एच इक्वल टू 0 रख देंगे, तो कास 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, यानी यह साइन सी आएगा। और राइट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करेंगे तो यह भी आपका जो है साइन सी हो गया। और एट द पॉइंट सी रखने पर यह भी साइन सी, तीनों इक्वल है, इसलिए f1x इक्वल टू जो साइन एक्स है वह कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि इसका साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, तो यह रियल नंबर में कंटिन्यूस फंक्शन है। कभी अगर साइन एक्स प्रूव करने के लिए आया जाए तो इसी तरह कर देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली सेकेंड को, कास एक्स को भी आप कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। तो f1 और f2 दोनों कंटिन्यूस इन रियल नंबर में है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, उनका माइनस भी कंटिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड भी होगा। बस डिवाइड में देखना है कि नीचे वाले फंक्शन जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पर नहीं होगा, उसको छोड़ के। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन इस तरह आपको कर लेना है। हम जो है डाउट क्लास में बता भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब कह रहा है कि यह हमको कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है कि है कि नहीं। अब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया, कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट लिमिट के लिए भाई 0 में से यस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही आएगा, 0 यस ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों केस में यही आपको यूज करना है। और एट द पॉइंट यह है, क्योंकि अगर 0 माइनस एच करते हैं तो 0 से इक्वल नहीं होगा, 0 प्लस एच करेंगे तब भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब चूंकि 0 पर ही हम कंटिन्यूटी, यही डाउट पॉइंट है, तो डाउट पॉइंट पे ही हम चेक करेंगे। तो 0 माइनस किए तो 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर हो जाता है। अब हम अगर एच की वैल्यू 0 रख दें तो 0 इंटू साइन 1/0, और साइन 1/0 क्या होगा, साइन इनफाइनाइट। अब यही लोग गलत करते हैं कि अब चूंकि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि साइन अगर इनफाइनाइट एंगल का भी मान पूछे तो साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 में होता है, चाहे इनफाइनाइट हो या टू इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्यों ना हो, जो भी साइन का वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच में ही होगी। कभी भी यहाँ इनफाइनाइट लिख के मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट मत लिखना, क्योंकि साइन इनफाइनाइट एक जनरल वैल्यू होगी और उसका 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हम जनरल वैल्यू को यम कहते हैं, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लेफ्ट लिमिट आपकी 0 हो गई। इसी तरह राइट लिमिट निकालेंगे, वह भी देखिए यहाँ इनफाइनाइट हुआ, यह मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आएगा। और एट द पॉइंट 0 दिया है, तीनों इक्वल है, इसलिए यह कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, यह गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके।